बैक टू माई चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो चैनल देखने से चैनल देखने से पहले प्लीज 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 गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एक पार्टी उसमें आज की तारीख में अपने वोटर के सामने जाकर के ये कहने की स्थिति में नहीं है। मैं तो खुद भूल गया कैसे खोलते इसको। दिया था हम उस पे टिके ऐसे ना। इसलिए सारी पार्टियों के वोटर्स का जो ठगा हुआ महसूस करना है उसके कारण भी होगा। ठीक है, और ज्यादा कठिन हो गया। जहाँ जहाँ वोटर टर्नआउट कम हुआ है खुला मतलब मैंने कवर दबाया इसे तो बंद कर दोगे। कोई अंदाजा लगाना कि भैया ये जीतेगा या ये जीतेगा या ये भारी पड़ सकता है, ये तो बेमानी होगा। दूसरी चीज कि जो हाल के मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, मैं अपनी असफलताओं में उसको भी गिनता हूँ मानक, क्योंकि हमें अंदाजा था जिस तरीके की ऊब थी लोगों में। हमने बार बार ये बात बोली थी कि लोगों में नाराजगी नहीं है, ऊब है और लोग बदलाव चाहते हैं बड़ी तादाद में। हमारी आंकड़ों में बहुत साफ हमको लग रहा था कि शायद भाजपा वहां पे हारेगी और कांग्रेस वहां जीत जाएगी। लेकिन जो रिलेटिव टर्नआउट का ये समझ में आया कि थाली सजी हुई जो है वो रखी हुई है, लेकिन मैं सही में बता रहा हूं, मैं इसका यूज करना भूल गया। फाइल में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अब इतनी भी हिम्मत मध्य प्रदेश में नहीं बची कि उस थाली से रोटी उठा करके अपने मुंह में डाल। अबे भाई तो जब स्थिति किसी पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी हो जाए जहां पे केवल टर्नआउट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर एक हारा हुआ चुनाव कोई पार्टी जीत में बदल ले, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिबूट का बटन दोबारा दबेगा हमारे एनालिटिक्स के हिसाब से कि यार ये तो कुछ अलग चीज हो गई जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अच्छा, और जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके मोबाइल फोन में आ चुका है वो मत बताइए, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक एनालिस्ट होने के नाते, पोस्टर होने के नाते चुनाव से पहले से आपका जो असेसमेंट था, आपने ओपिनियन पोल भी किए ना कहीं, कहाँ तक आप ले गए थे, कितना एंगल दिखा रहे थे अपने लास्ट ओपिनियन? मेरे ख्याल से हमने जो लास्ट ओपिनियन पोल किया हमारा एबीपी में, उसके पहले जो इंडिया टुडे का हमारा एमओटी वो एनडीए के लिए 350 के आसपास का नंबर था। वही जो पिछली बार वो जो लास्ट जो पिछली बार का था, उसमें केवल अंतर ये पड़ा था मानक कि कुछ जगहों पे क्योंकि एनडीए के अलायंस पार्टनर्स खराब प्रदर्शन कर रहे थे और भाजपा का खुद का प्रदर्शन वहां पे उतना खराब नहीं था उन राज्यों में। जैसे आप बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, इन जगहों पे हमारे उस समय के सर्वर्स ने बहुत क्लियरली बोला था कि अलायंस पार्टनर्स के लिए उस तरीके का समर्थन या उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है। हमारा प्यार सब 20 गाइस, नरेंद्र मोदी के नाम पे दिख रहा है। प्यार सब 20 गाइस, जिसमें हमारे लेजेंडरी रील्स हमारे रखे हैं गाइस। तो वो दैट गाइस चुनाव से पहले था, ये सारा चुनाव के मैं गोल्डन एपिस अभी फिलहाल जो लास्ट हमारा हुआ हमारा लेजेंडरी सामान गाइस, माय डायमंड स्वॉर्ड गाइस, उस समय लगातार इट्स सो लेजेंडरी गाइस, my piercing one guys, my power 2 guys। ये सब तो बो में ही लगेगी। अफसोस मेरे पास बो ही नहीं है, वो ही रात भी हो गई। पहले हम अपना बेस को सिक्योर करेंगे। एक्चुअली में आ पाता है नहीं आ पाता, पोस्टर इज एज गुड एज द लास्ट प्रेडिक्शन। मुझसे तो कभी भी ले लेंगे। शेल्फ लाइफ हमारी मानक होती नहीं है। तो राइडर लगाते हुए कि आप अपना आंकड़ा मत बताइए, योगेंद्र जो कह रहे हैं कि 50 सीट 60 सीट 70 सीट का नुकसान हो सकता है। इन्वेंटरी खोल तो गाइस, मैं आपको बताना भूल गया, मैं इसको खेलो जावा एडिशन में जावा। वास्तव में नहीं जाना चाहूंगा, कारण यह है कि फिर वो इट विल बी अगेन it will be unethical for me because I am privy to the exit poll data। मैं केवल अगर आप उससे कंपैरिजन में बोलें कि जो हमारा लास्ट ट्रैकर वाले जहां खत्म हुए उसमें से कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें लगता है नहीं इसको यूज कैसे करते हैं, कुछ मैंने कर दिया, मुझे इतना पता है। ये अच्छा है, मतलब जाके सोते हैं मैं इसको यूज करना कतई नहीं करूंगा। केवल वो बता सकता हूं बैटलग्राउंड लगातार बताए थे बंगाल में कड़ी लड़ाई है। महाराष्ट्र में 1.5 साल से हमारे सारे जितने मेजर हमारे पोल है वो बल्कि बहुत साफ बोल रहे थे कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ पे कठिनाई खड़ी हो रही है एनडीए के लिए महाराष्ट्र में। ये हमने ट्रैकर में लगातार बताया। टर्नआउट जो गिर गया उसके कारण अब मैं दोबारा दुविधा में, मैं बोलूंगा कि मैं दुविधा में हूं, क्योंकि
टर्नआउट गिरा तो किसका पोर वोटर बाहर आया। अब ये बड़ा विचित्र है, कहना कठिन हो जाता है कि किसने बाहर निकाला, किसने अपने वोटर को बाहर नहीं निकाला। बिहार इंटरेस्टिंग होगा, बिहार पे निगाह बना के रखिए, बहुत अच्छा चुनाव होगा। कर्नाटक योगेंद्र जी ने भी बोला कर्नाटक इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 4 राज्य जो हैं इन्हें आप मुझे छत पे सोने में बहुत मजा आता है। बिहार और फाइनली 4 इंटरेस्टिंग होंगे। अब 4 एग्जिट पोल में भी अंदाजा अपने को लगेगा हुआ। छत पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करूँगा। 2004 जैसा तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ आज हम जाएंगे नेदर पे। लेकिन जमीन पर कुछ और ये हो रहा है। पागल हो गया मैं एनेक्डोटल डायमंड एविडेंस पे पिकैक्स इससे भी नहीं है मेरे थोड़ा पास। सा असहमत हूं, क्योंकि नेदर में पोस्टर के जाएंगे। अलावा अब जानते हैं मानक मैं पत्रकार चलो हूं बाहर मूल रूप से, और मैं भी बाहर की जब कुछ घूमता हूं, प्राणियों को लोगों से मारते बात हरे करता हरे हूं, तो मुझे हरे उस भरे तरीके का प्राणियों को। wave, देखिए ज्वार आता है भाटा आजा। आता है, देखिए सीधी सी बात है। युई। 2014 में ज्वार आया, उस ज्वार के आगे एक और मोए, ज्वार मोए। 2019 में आया। अबे अब 2004 का बेसलाइन मानक जो था वो 1999 का चुनाव था, जब अटल जी चलो गाइस इसको प्रधानमंत्री ठीक बने थे। करते हैं 1999 क्योंकि मेरे में घर के बाहर ये छेद अच्छे नहीं और लगते हैं। कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। गाइस गड्ढा भर चुका है गाइस। 2013 की तरह से सड़क पे लोग दिखाई देते। ठीक है, इसमें बहुत आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं नहीं करना है, भूलिया। और मैं केवल एक Oh, पल्स rotten flesh, समझने की guys. जरूरत है। We got rotten flesh guys। ऐसा क्या है कि जब भैया हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में जहाँ पे ये कैसे किया मैंने आंकड़ों में भी हमें लगा मैंने था कि पिक्सल में दम खूब है, पा दी इसके। ये मैंने चले जाएंगे, पिक्सल खूब में के कारण किया लोग ये चले काम। जाएंगे। 15 साल की Guys, incumbrancy I am थी OP guys। मध्य प्रदेश में। I am overpowered guys। Organizational मैं अभी नहीं strength जाऊंगा को इधर। इसको हम कोई क्या करेंगे तो फिर आज रिसर्च के उसमें नापा हम नहीं क्या जा करेंगे सकता। आज? मतलब अगर आप बोलें, आंकड़ों में इसे नापे हम नहीं नाप सकते। पता नहीं। चलो आज गेड़िया लोग मारते हैं। नाराज माइनक्राफ्ट में या हो सकते हैं, लोग गेड़िया दुखी हो सकते माइनक्राफ्ट हैं, में लोग हो गेड़िया। सकता है परेशान भी चलो हो देखते सकते हैं मैं हैं। क्या अच्छा सवाल क्राफ्ट ये कर है पाता हूँ आज। कि तो गाइस नाराज मुझे लगता है मुझे की वहीं जाना पड़ेगा तरह अपने बेस में। बहुत और ज्यादा, कहाँ मुझे ऊपर जाना है परेशान मुझे लोगों ऊपर को जाना है गाइस चलिए चढ़ते हाँ यार विद द वाटर बकेट। इस बार पिक्सल में जब मारी मैंने। थोड़ा और नीचे चली गई। गाइस आई एम टेलिंग यू गाइस आई एम प्रो आई एम ओवरपावर्ड गाइस। चलो अटक गए दौड़ भाग 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 रायशी। तो गाइस अब मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से। नो बडी बिग चीज मी। आई डोंट हैव एनी आइलैंड पिकेक्स गाइस। चलिए गाइस थोड़ा सा माइनिंग पे चलते हैं बिकॉज दिस इज नथिंग गाइस फॉर अस। अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरीके से देखूं तो याद रखना है हक जगह या भाजपा का वैसे जाना कहाँ पे गाइस? और मैं एक साइड में Iron. और दूसरी साइड में योगी जी का आयरन गाइस वी फाउंड आयरन कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान के चलूं सो मच आयरन 272 वाला जो बीजेपी 250 और एनडीए आयरन टेस्ट यू आयरन। ओ और है अंदर और दबा के बैठा है ये दो यहाँ पे। extremes होंगे। मतलब अगर सोचा ये मैं ऐसे कूद जाता और उससे के जस्ट नीचे अभी और वो होता। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि 300 सीट आएंगी उनको। वो मुझे नहीं जाना अंदर मैं तो भी नहीं कर पूछ सीट आ रही है मतलब तो ये सारे एक्सट्रीम्स हैं। What's under there guys? It's scary guys. It's really scary guys. वो दिन और I'm आज का दिन है, scared. किसी ने अभी तक ये चर्चा ही नहीं की माना। Guys, we want diamond, guys. योगेंद्र जी कर रहे हैं कम से कम इसलिए मैं तो जो आप कहते हैं Guys, where did I come from, guys? Guys, where did I come from, guys? Guys, where am I, guys? Guys, I'm going to die. अगर आप इससे आकलन ये तो वही होंगे जिनको मैंने ले रखा था। Shit. सारे उस तरीके से उसमें से अगर आप आकलन लेना चाहें तो Just बचाओ। worst case scenario जो है वो एनडीए के लिए Shit. सिंपल मेजॉरिटी दिखाई दे रही है Oh shit. एनडीए के लिए। और जो बेस्ट मुझे को मारेगा? जैसा योगी जी का मैं 400 वाले मैं उस पे नहीं जाता हूँ। Yes, लेकिन cool. जो भी 350 पकड़ लेते हैं। जो भी जो आप कह रहे हैं, जो आपका opinion poll कह रहा है। और अब मेरी ही वोट से हर रसोई तक 5 से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी कमल का बटन दबा भाजपा को जिता। खराब होने के लिए साथ गए हैं। ये स्थिति हमारे लिए भी सही नहीं है। मुझे लगता है 1 सेकंड तक प्लीज आपसे सुनिए। दोनों पक्षों को दिखाना जरूरी है और आभा सिंह जी आप भी जानती हैं
या आने तक तभी जाती हैं जब वो हर तरह से हार मान चुकी होती है। अब एक महिला को पहले हम बता दें कि नहीं ये झूठी है, मक्कार है और इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा महिलाओं को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी ना रताकर त्रिपाठी जी, ये जो टुकड़ों में वीडियो आ रहा है, आपको लग रहा है कि सीसीटीवी वीडियो अगर पूरा सामने आ जाए तो तस्वीर साफ हो जाएगी और भीतर का भी प्लीज आरती सिंह ये भी सवाल तो पूछने दीजिए। बना सकते हैं किसी के ऊपर। मैं संजय सिंह को आपके घर पे देखता हूँ, आप उनके दबाव से बच्चे बना दीजिएगा। संजय सिंह का फैसला सबको पता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे एफआईआर करवा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए एफआईआर हो गई है। चले एफआईआर कोर्ट में खत्म कर राजीव में जानकारी सबसे तक बोला करिए। क्योंकि आपको केजरीवाल को बचाना है, आपको सबको वैभव कुमार को बचाना है। तुम्हारे महिला के विरोध में खड़ी है और महिला के विरोध में खड़ी है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर तो चुनकर आएगी। अच्छा, कौन कौन से पंकज जी दल होंगे आपके हिसाब से जो एनडीए छोड़कर और उस तरफ जा सकते हैं? जो मुझे लगता है जगन रेड्डी, नवीन पटनायक, वो मतलब एनडीए में उस तरह है भी नहीं। तो ये सारे दल आगे चलकर अपनी भूमिका के बारे में सोचेंगे। नहीं, उनके बारे में तो चलिए मैंने मान लिया, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, इसीलिए न्यूट्रल है, आज तक बाहर ही रहते हैं वो। पर एनडीए के कौन से दल हैं जो जा सकते हैं? हो सकते हैं एनडीए के भी कुछ दल ऐसे मौके पर अपनी अलग भूमिका तय कर सकते हैं। इसकी काफी संभावना है जब सर, क्योंकि देखिए जो सारी बात है वो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो मैं देखता हूँ बड़ा भारी विचलन है नेतृत्व के प्रश्न को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कायदे से तो अगर 303 सीटों में से एक भी सीट कम होती है, क्योंकि हम 370 का नारा दे चुके हैं, 303 में से भी एक कम होती है तो नरेंद्र भाई मोदी को नैतिक अधिकार नहीं रह जाएगा प्रधानमंत्री बनने का। तो अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आया, अगर पहुंच गए 230, तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर अंदरूनी तौर पर पंकज जी कुछ नाम ले लीजिए ना, कौन कौन आपको लगता है मोदी जी को हटाना चाहेगा? आरएसएस का तो आपने कह दिया, उसके अलावा कौन कौन हटाना चाहेगा अगर पिछली बार से कम सीटें हो गई तो? बहुत से ऐसे लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी में, आप भी जानते हैं, जो 10 साल से मन मारकर नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व स्वीकार किए हुए हैं। आप उन सबको जानते हैं, उनमें से कोई खामोश नहीं बैठेगा। 10 वर्षों में जो मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ है वो नीचे आ गया। अब तक मोदी जी की यूएसपी क्या थी? ये थी कि उनके नाम पर लोग जीत के आते थे और वो जिता कर लाते थे लोगों को। ठीक है, क्या इस चुनाव में आपको ये स्थिति दिखाई दे रही है? तो आपने दो सिनारियो बताए, एक बीजेपी की सीटें कम हो जाए, तब आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर से ही विद्रोह जैसा कुछ होगा और प्रधानमंत्री बदलने की मांग उठेगी, आरएसएस वैसे ही साथ नहीं होगा। तो ऐसे में आपको लगता है कोई नया प्रधानमंत्री बीजेपी में से बन जाएगा या बनाने की कोशिश होगी? और अगर बीजेपी को बहुमत नहीं आया तब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए भी बिखर जाएगा और उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी। हो सकता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का पीएम कौन बनेगा? तो इंडिया गठबंधन में भी इसको लेकर कोई कम मार नहीं होने वाली। दोनों तरफ आग बराबर लगी। तो फिर आप ये क्यों मानकर चलते हैं पंकज जी के पिछले 2 चुनाव से और कुछ विधानसभा चुनाव में भी जनता ने, वोटर ने जो एक पावरफुल सरकार के लिए जनादेश दिया है, मजबूत सरकार के लिए जनादेश दिया है, वो टूटी फूटी एक बिखरे विपक्ष के लिए, ऐसी सरकार के लिए क्यों जनादेश देगी इस बार? नहीं, वो जनादेश विपक्ष की सरकार के लिए जनादेश नहीं दे रही है। मैंने कहा ना कि ये चुनाव जनता नरेंद्र भाई मोदी से मुक्ति पाने के लिए लड़। और ये इलेक्शन किसी के भी इलेक्शन है, चाहे वो ट्रम्प का इलेक्शन हो, जो भी कोरोना के बाद इलेक्शन आया, जो भी यूक्रेन युद्ध के बाद इलेक्शन आया, जो भी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद इलेक्शन आया, क्योंकि उसमें प्राइसेस, उसमें वीट की प्रोक्योरमेंट सबकी दिक्कत थी हर देश में। उसके बाद जो इलेक्शन आया वो कितने टफ इलेक्शन थे, ये सोच के आगे बढ़ना है कि उससे अरुचि हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को 2014 या 2019 में वोट मिलता क्यों था? क्योंकि उन्होंने दो प्रकार से वोटर को कंसोलिडेट करा। अब मुझे देखना है कि क्या वो जो जिस प्रणाली से वो चुनाव जीते वो प्रणाली खत्म हो चुकी है क्या? उन्होंने 2 तरह से, एक तो लाभार्थी के रूप में वोटर को कंसोलिडेट करा कि अब भाई मैं ब्राह्मण की तरह वोट नहीं डालूंगा, मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि मुझे घर मिला है, मुझे टॉयलेट मिला है, मुझे डीबीटी मिला है, मुझे राशन मिला है। दूसरा उन्होंने हिंदू को कंसोलिडेट करा
उन्होंने कहा मैं राम मंदिर में जाऊंगा, उन्होंने कहा मैं ओबामा को ताजमहल नहीं। तो और इसने क्या किया, पापा हमें इतना गोवा लेकर गए। वंचित वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, ये है मोदी की गारंटी। Creative guys, it's creative. Yes, I'm using creative guys. Hey, what's date? What's date, Papa? Ow. Oh, my back hurts. Oh, my god. Eventually falls already. That's good. ये वो टीवी में अच्छा लगता है, वो 4 जून में सबको गए हो जाएंगे, सारे वीडियो चलेंगे, योगेंद्र जी के भी और पंकज शर्मा जी की भी। दूसरा उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फ्यूल देना, इसने वो कागज नहीं देखे जिसको हिला हिला के उन्होंने शीला दीक्षित को, लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह यादव को जेल भेजने के सपने देखे थे रामलीला मैदान में 10 साल पहले। अब 10 साल बाद उन्हीं सबके बेटे केजरीवाल को जेल से निकालने के लिए बैठे। तो केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है, वो आते हैं, जब वो जेल से निकले उन्होंने अब मैं क्या बोलूं, अब मैं SC ST रिजर्वेशन वाला झूठ तो नहीं बोल सकता, वो झूठ तो खत्म हो गया, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने वाला झूठ तो नहीं बोल सकता। अब उन्होंने बोल भी दिया कि वोट मांग रहे हैं, वोट मिलने भी वाला है, यही तो कह रहे हो कि भाई वोट मिलने भी वाला है, मोदी जीतने वाला है, लेकिन हम मोदी नहीं बनेंगे, अमित शाह बनेंगे। तो बल्कि केजरीवाल ने अपोजिशन में सरकार के रूप से कह दिया एक तरह से कि जीत मोदी है। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो है, विरोधाभास तो उसमें है। योगेंद्र जी आपको क्या लगता कंफ्यूज करने, वो आपके वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बड़ा मतलब ऐसा बिलीवेबल सा तरीका लगता है। शर्ट कमीज शर्ट पैंट पहन के झूठ बोलते हैं, थोड़ा बिलीवेबल झूठ लगता है उनका। तो उसने वो कंफ्यूजन क्रिएट की, भाई एंड में शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं उसके वोटर में कि भाई मोदी नहीं योगी आएंगे, तो शायद जो इनमें जो खिंचान हो वो थोड़ा वोटर हो जाए। योगेंद्र जी, हालांकि मुझे भी पता कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आप एक इंडिपेंडेंट अपनी राय अभी भी बिना कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस को याद किए हुए रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है योगेंद्र जी, इस पर आपकी कुछ राय है क्या कि आप मोदी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को PM बनाएंगे, योगी जी को हटा देंगे? मैं शांतनु जी की बात से सहमत हूँ और उनकी बात का विस्तार करते हुए कहूँगा कि न अरविंद केजरीवाल के उस बयान पे बहस होनी चाहिए, न 400 पार पे बहस होनी चाहिए, न मंगलसूत्र पे बहस होनी चाहिए, न भैंसों पे बहस होनी चाहिए, ये सब फिजूल बातें हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कई बातें कही वहाँ हमारे साथी गुप्ता जी नहीं शांतनु जी, संजय शर्मा जी ने कही। मैं 2 बातों पे सहमत हूँ, पूरी शायद सहमत नहीं हो पाऊंगा। पहला तो ये, पंकज शर्मा जी ने कही, माफ कीजिए, पूरी बात में सहमत मैं नहीं हो पाऊंगा। पहला तो ये कि आज मेरी पिकेक्स मरने वाली है, यहाँ तक पहुँच के मुझे पिकेक्स की याद आएगी। RIP पिकेक्स। इस पिकेक्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, सबसे ज्यादा मैसेज यही जाएगा कि लीजिए आयरन से ज्यादा नहीं है बस। 400 पार निकल गए, 300 से नीचे, तो एक तो हार की नहीं जाएगी। दूसरा, मैं इससे भी सहमत हूँ कि ये चुनाव पार्टियों से ज्यादा। गाइस, आप मुझे बताइएगा कि आप जावा प्लेयर है, बेडरॉक प्लेयर है या फिर पॉकेट एडिशन प्लेयर है? लेकिन पब्लिक लड़ रही है, टूट गई, तीसरा टूट गई। सहमत हूँ कि देखिए हमारे तो अपने टॉर्च लगा। हो सकता है यशवंत राय के भी हो, कई बार इनके ट्वीट्स में मुझे आग्रह दिखाई देता है। यहाँ तो मुझे ऊपर जाना है ऐसे। कितना ऊपर जाऊंगा मैं? कितना ऊपर? मैं मान के चलता हूँ चारों जो बैठे हैं, मम्मी मेरे पास टॉर्च। अपने आग्रह को ओह, के टेबल पे लग रहा है मैं सरफेस में पहुंच गया। जो दबा के रखे वो थोड़ा सा कम। मान लीजिए चारों लोगों के आग्रह हैं, चारों के बात मुझे अच्छा लगा शांतनु जी ने खुल के कहा, मैं भी खुल के कहता हूँ, मैं एक राज्य कार्यकर्ता हूँ, आपने बताया मैंने क्या पक्ष लिया है, इसलिए दर्शक हमारी बात पे क्यों विश्वास करें। मैं कहता हूँ आप मत कीजिए, आप घर से बाहर जाइए, पोस्टर वगैरह 4 आएंगे, आप नीला आसमान, ये वही है गाइस। लोगों से बात आप मुझे ऊपर जाने दो। बीजेपी को वोट दिया था, गाइस मैं ऊपर आ गया, मेरे माए। और आ गाइस मेरा घर, मैं घर पहुंच गया। साधारण लोगों से बात कीजिए जिन्होंने पिछली बार What's that? What's that, guys? Guys, यहाँ पे एक secret. Creeper. Oh हाँ. I have diamond sword. बग. एक काम कर, फट जा. बेचारा ज़ॉम्बी. मेरे पास ब्लॉक्स हैं. मेरे पास ब्लॉक्स हैं. अगर आपको लगे कि दोनों जहाँ पे थे वहीं पे हैं 2022 की तुलना में, उसके वोटर भी टिके हुए, इसके भी टिके गाइस वो देखो, वो मेरा ही घर है, वो मेरा ही घर है। हुई चलो गाइस, हम अपने घर पे आ गए। यही से बहुत बड़ी ट्रिक करेंगे गाइस हम। थोड़ा
खाना खाओ पहले। और अगर आपको ये दिखाई दे कि भाई सपा और कांग्रेस वाले तो चलो 3 2 1 सोचो गाइस, मैं इधर से मर गया। कटौती हो रही है, छोड़ियो मत। 1/6 हर छठे में से शिट, हर सातवें मेरे में पास तो डायमंड थे। क्या कर रहा हूँ मैं? तो बीजेपी भाग भाग भाग। तो आप मैं कहाँ से कूदा था? कीजिए, आप खुद वहां ऐसे निकलिए, कूदा था ना मैं तो। ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है। और इसका मेरे आइटम्स मैं मर जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, बस मुझे डायमंड दे दो। क्योंकि अभी वहाँ मेरे पास मेरा आयरन भी आर्मर था। चलो गाइस, हैप्पी एंडिंग गाइस, हैप्पी एंडिंग। वी गॉट हैप्पी एंडिंग। कोई नई चीज नहीं है, वो हमेशा रही है, जैसे कांस्टेंट। तो आप सिर्फ चलो गाइस, पता कर लीजिए। लेट्स गेट टू अवर हाउस। आपको बता देता हूं, ओह टॉक्सो भूल गया था मैं ऑलमोस्ट। मैं उत्तर और कुछ तुम गिरा के छोड़ गया मैं। वोटर से नहीं मिला, जो कि इस बार उनसे छिटक रहा हूं। नाइन गाइस, लेट्स गेट टू अवर हाउसेस। गाइस गाइस मैं घर जा रहा हूँ। हाँ घर जा रहा हूँ मैं गाइस, असलियत में तो घर पे ही हूँ गाइस मैं। तब भी इधर ज़्यादा खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों गाइस। मुझे घर जाना है। रात हो रही है, मम्मी दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सीक्रेट बेस में दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अरे मेरे घर ही फ्रंट में, मतलब ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड में, राइट साइड बोलो या लेफ्ट साइड में। फ्रंट से मैं देखूंगा तो फिर मेरे तो लेफ्ट साइड हुई, घर की तरफ से देखेंगे तब तो घर के लिए, घर के लिए तो वो राइट साइड है। तो ऐसे में लोग खुद ही अपना पोल कर लें तो बेटर हो। जैसे शांतनु ने कहा ना, तो गाइस मैं आपको घर पहुंच के मिलता हूँ। गुड नाइट। अब मैं चैन की नींद फाइनली सो पाऊंगा। तो गाइस मैं थोड़े से चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे एक फनिश आ गई तो फिर एक फनिश यहीं पे लगा लेते हैं। यहाँ पे कोई क्राफ्टिंग टेबल आ गई तो इसको हम अपनी इन्वेंटरी में ही रख देते हैं। नहीं अब से मैं इनको अपनी इन्वेंटरी में ही रखूँगा। कभी कभी माइनिंग में जाता हूँ तो मुझे जरूरत पड़ जाती है, ये वाला हाल है मेरा। तो गाइस चलो पहले एक अच्छी सी प्यारी सी दुलारी सी क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। क्राफ्टिंग में पिकेक्स यहाँ पे रख, यहाँ पे ये रख, और थोड़े बहुत सामान अंदर रख। तो ये रही मेरी प्यारी सी चेस्ट, प्यारी सी दुलारी सी। यहाँ पे आई, ये यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे आया, और ये स्टिक यहाँ पे आई। तो गाइस तो रटन फ्लैश को तो यही पड़ा दूँ। और फिर गाइस क्या रख सकता हूँ, हाँ और क्या रखना है मुझे, क्या रखना है, ये इसको इन्वेंटरी पे रख देता हूँ इधर। ये यहाँ पे इसको यही रहने दो, मुझे अभी पकाने को कुछ भी मन नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत खाना पड़ रहा है अभी। और आर क्या रख सकता हूँ, वाटर बकेट अपनी इन्वेंटरी पे, टॉर्च को ही रख दे। तो गाइस आई एम फुली रेडी, आई एम अपग्रेडेड। चलो गाइस इन बेकारों के चोमू से मॉब से फाइट करते हैं गाइस। मुझे पता नहीं है इन बच्चों अच्छे। ये तो इंचांटेड है बेटे, तूने इंचांट कहाँ से की है बेटे? कौन सी इंचांटेड? प्रोटेक्शन 1। फीलिंग गुड। आई हैव प्रोटेक्शन, आई हैव प्रोटेक्शन। मुझे एक साइन चाहिए भैया। मेरे पास साइन पड़ा है क्या? ई आई ए ओ ई। लगता है मुझे साइन बनाना पड़ेगा। चलो साइन बनाते हैं। स्टिक भी है पड़ी मेरे पास। तो गाइस हम आपको साइन बनाना सिखाएंगे, जो मुझे खुद नहीं आती। शायद ऐसे बनते हैं ना, इससे बनेंगे ट्रेडोर, ऐसे करेंगे तो बनेंगे साइन, 3 साइन। बाकी का पता नहीं क्या करना है, क्योंकि मुझे तो एक ही साइन चाहिए था भैया। चलो दौड़ो, वाटर बकेट हाथ पे पकड़ो, क्योंकि हम, चलो मैं दौड़ते हुए पकड़ूंगा, मतलब कूदते हुए। भैया याई आउच, दैट्स गोना हर्ट। तो हम यहीं पे आएंगे, यहीं पे शाइन लगाएंगे। माइनिंग NAKSH KA काय की
यम्मी 2.0। और मैं कुछ लगाना भूल गया। आई से फिर एस फिर MINING एरिया ई हो गया। I am hungry. I need my pork chop. My pork chop. Yum, tasty. ये मुझे ऊपर जाना है। यहाँ पे चलो, पता चला मैं डूब के मर गया ऐसी करते करते, बेफालतू की हरकतें करते हुए। चलो गाइस, मैंने अपना काम कर दिया। घोड़े मेरे दोस्त बनेगा भाई। सॉरी भाई, मेरे पास सैडल नहीं है। सच्चे फ्रेंड घोड़े, सच्चे फ्रेंड कंधे कंधे लेदुर। हाई उई उई उई। तो गाइस, मुझे डायमंड का करना क्या चाहिए गाइस? गाइस, व्हाट शुड आई डू फॉर द डायमंड? मुझे कुछ नहीं पता। क्या करूँ मैं? मुझे दोबारा माइनिंग में जाना चाहिए या मेरे पास 6 डायमंड है। मैं उससे एक चेस्ट प्लेट नहीं बना सकता। लेगिंग बनाऊंगा तो फिर मैं 7 तब भी नहीं है। मैं बूट्स बना सकता हूँ और हेलमेट बना सकता हूँ, जो कि मुझे दोनों बनाने का मन नहीं है। तो फिर अगर मैं स्वॉर्ड बनाऊंगा, स्वॉर्ड तो मेरे पास है। पिकेक्स बनाऊंगा, पिकेक्स का क्या करूँगा मैं? हाँ, पिकेक्स से ही तो मैं वहीं पे जाऊँगा नेट में। पिकेक्स से मैं पानी वाला लावा में पानी डालूंगा, फिर पानी से वो होगा तो क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन मिलेंगे, फिर मैं नेट पे जा पाऊँगा। गाइस, दिस अ बिग ब्रेन प्लान गाइस। डायमंड मैटर्स। गाइस 27 मिनट की तो वीडियो बन चुके हैं। तो गाइस, मैं अगले एपिसोड में नेदर में जाऊंगा। तो गाइस, वीडियो आप पसंद आई होगी तो लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा, नहीं आएगी तब भी करनी है। अरे लाइक बोल, लाइक नहीं बोली, डायमंड शॉट मारूंगा। सिप्पू में कहाँ से खर्च करूँ मैं अपना? तब भी एक ही शॉट में हो रही ये आवाज़ कहाँ से? तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं भी लगी तब भी लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको इन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इसके लिए तो लाइक कर ही देना। हट जा, मर आ जाएगी।